हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती पर। तो हम आपको पढ़ाने वाले हैं नंबर सिस्टम। जब भी नंबर सिस्टम में सवाल दिया हो किसी संख्या का जब 221 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 43 मिलता है। यदि यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए। इन सवालों के लिए एक सुपर फास्ट ट्रिक है, जो है किसी संख्या का 221 से विभाजित किया जाता है, शेषफल 43 मिलता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या। जब भी शेषफल वाले सवाल दिए हो तो 17 भागित 43 कर देते हैं। 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। तो शेषफल हमारा, तो हम जब भाग करते हैं 17 में 43, 17 दूनी 34, तो हमारा शेष बचता है 9। 17 भागित 43, 17 दूनी 34, शेष बचता है 9। यही हमारा 9 आंसर है, राइट। यदि किसी संख्या को 221 से, हमें 21 से कोई मतलब नहीं, ये है सुपर फास्ट ट्रिक। पहले सवाल की तरीके से एक और है। यदि किसी संख्या को 899 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 63 बचता है। उसी संख्या को 29 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा। तो हमें ये 899 जो दिए हैं इनसे हमको कोई मतलब नहीं, ट्रिक अपनी वही वाली अपनाएंगे। 29 को 29 से भाग दे देंगे 63 में। जब भाग देते हैं तो हमारा शेषफल बचता है 29 दूना 58। इससे को डाल लिया, 13 में 8 गए 5, शेषफल आया 5। इसमें सी में टिक कर देते हैं, यही हमारा आंसर ठीक हो गया। इसके बाद में सवाल नंबर आते हैं तीसरे पर। 2153 की घात 167 का इकाई अंक क्या होगा। दोस्तों, जब भी यूनिट डिजिट वाला सवाल पूछे तो इसमें सबसे पहले करते हैं, हेलो मेरे प्यारे मित्रों, जब भी मेरा सवाल दिया हो 2163 की घात 167 का इकाई अंक क्या होगा, तो सबसे पहले घात देख लेते हैं कितनी है। यदि इकाई अंक देख लेते हैं, 0 है, 1 है, 6 है। इसका इकाई अंक कभी भी चेंज नहीं होता, वही संख्या। तो हमारा इकाई अंक यूनिट डिजिट 3 है। तो हम 167 में 4 का भाग देते हैं। सबसे पहले 4 चौको 16, 4 एकन 4, शेषफल बचेगा 3। तो 3 की पावर 3, यानी कि यूनिट डिजिट इधर से भी उठाएंगे। 3 की पावर 3, 3 का घन होता है 27। यूनिट डिजिट आ गया हमारा 7। इसमें भी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद सवाल नंबर है चौथा। दिया है कि प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। जब भी प्राकृतिक संख्याओं विषम दिया हो तो इसके लिए एक सूत्र होता है ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हमारा दिया है 20। जब विषम पूछे तभी ये लगाएंगे। 20 का स्क्वायर होता है 400। तो हमारा बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद सवाल नंबर 5 पर। इसके बाद सवाल नंबर आता है 5वां। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, दूसरी संख्या कौन होगी। माना पहली संख्या मान लेते हैं x, पहली संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरी होगी x, एक x+1 मान लो,
एक मान लो x प्लस 2, इसका योग जो है x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 का योग जो है 87। 1 2 3 3x हैं प्लस 2 1 3 2 1 3 बराबर 87, यानी कि 3x इधर आएंगे, ये हो जाएंगे माइनस के 3, 87 में 3 गए 84, 3 दूनी 6, 3 8 24, x बराबर 28। हमसे पूछा है दूसरी संख्या कौन सी होगी, दूसरी संख्या कौन सी होगी। इसके बाद में हमसे दूसरी संख्या कौन मानी थी, x प्लस 1, तो 28 और प्लस 1 बराबर 29, तो हमारा राइट 29 आंसर हो गया। इसके बाद सवाल नंबर हम 6 पर चलते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 6 पर आते हैं। 1 से 361 तक की समस्त सम संख्याओं का योग क्या होगा। पूछा है हमसे 1 से 361 तक की समस्त संख्याओं का योग क्या होगा। यानी कि जब भी ऐसा सवाल मिले 361, जब भी पूछे 361 हो चाहे जितनी हो, समस्त संख्याओं सम पूछे, तो उसमें से n